और पाकिस्तान में जिसको बुनियाद बनाकर तेल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, ज़रा उस बुनियाद पे बात कर लेते हैं। हालांकि उसका इतना इम्पैक्ट इस तरह से पाकिस्तान पर होता नहीं है जितना हुकूमत जो है वो कीमतें बढ़ाकर आवाम के ऊपर डाल देती है। ईरान और अमेरिका का मामला क्या वहाँ पर चल के आ रहा है? अभी 2 रोज़ पहले एक दूसरे के ऊपर अटैक्स शुरू किए गए, ईरान की तरफ से वेजल्स पर अटैक किए गए, फिर उसके बाद अमेरिका ने रिटेलिएट किया, अमेरिका की तरफ से अटैक किए गए। अब स्टेटमेंट्स जो हैं वो बड़े खौफनाक आ रहे हैं दोनों तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई तो ईरान पर 1000 मिसाइल्स से ईरान को निशाना बनाया जाएगा, जबकि जो मुश्तबा खामनाई है ईरानी रहबर आला, उनका स्टेटमेंट भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हम रहें या ना रहें लेकिन अली खामनाई की शहादत का बदला लिया जाएगा, मुतालबा पूरा होना चाहिए जो ईरानी अवाम की ख्वाहिश है। किस तरफ जा रहे हैं मामला? फिर कहीं ना कहीं ये बात भी हो रही है कि मुज़ाकरात भी साथ साथ हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ डॉक्टर गुले आयशा भट्टी साहिबा माहिर हैं, आलमी उमूर की प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। जाहिद साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। एक इवेंट हमने देखा, तकरीबन कई रोज़ का इवेंट हुआ ईरान में, और उसके बाद मुश्तबा खामनाई साहब का पहला जो स्टेटमेंट आता है सामने, उसमें वो बाकायदा बड़ा वाज़े तौर पर अपनी वालिद की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर देते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद फिर अमरीकी सदर की जानिब से भी बताया जाता है कि काफ़ी अरसे से ईरान में जो है वो उनके कत्ल की प्लानिंग हो रही है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ईरान के साथ क्या किया जाएगा वगैरह वगैरह। इस तरह के खैर स्टेटमेंट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी देते रहे हैं। अब क्या समझते हैं आप कि क्या ईरान ट्रंप पर हमले की कोशिश कर सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच किरण फॉर हैविंग मी, और डॉक्टर गुल आयशा को भी मेरा बहुत सलाम। थैंक यू सर। देखिए, ये जो रिवेंज और वी विल नॉट फॉरगेट एंड वी विल टेक रिवेंज, ये तो स्टेटमेंट्स पहले भी आती रही हैं जी। अराक्ची साहब भी, जब आपको याद होगा, इराक में गए विजिट करने, तो वो सबसे पहले जनरल कासिम सुलेमानी की जहाँ पे मर्डर किया गया था, शहादत हुई थी, वहाँ पर गए। वहाँ से भी उन्होंने ट्वीट किया कि नीदर वी विल फॉरगेट नॉर वी विल फॉरगिव। ये एक सेंट्रल थीम, आइडियोलॉजिकल थीम रहा है अपनी वॉर के इर्द गिर्द। देखिए, इस वक्त सेंटिमेंट है ईरान की स्ट्रीट्स के ऊपर, खास तौर पे आपने देख लिया कि ह्यूज नंबर्स में लोग निकले हैं, और अली खamenei साहब का जो जनाजा था वो कमेंसरेटिंग था उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि, और वहां पे भी रिवेंज की बात हो रही थी, जो भी वहां से रिपोर्ट्स हो रही थी स्ट्रीट्स पर, ईरान के लोग ये नहीं कह रहे थे कि हमने बहुत अच्छी डील ले ली, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वो ये कहते कि हमने मुआहदा किया क्यों है, या एमओयू क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी गोइंग इन पीस विद द अमेरिकन्स, हम अपना रिवेंज। तो ये वो सेंटीमेंट है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर आप। यही रिपोर्ट हो रहा था, जोश भी था, जज्बा भी था, और साथ साथ गुस्सा भी था। डोनाल्ड ट्रंप भी देखकर हैरान थे कि इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया है। वो तो समझते थे कि उनके लिए मोहब्बत नहीं पाई जाती है, नफरत पाई जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, मेरे दोनों मौजूद साथी मौजूद है, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आयशा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जाहिद महमूद साहब साथ मौजूद हैं। आयशा साहिबा, आपकी तरफ बात को लेकर आती हूँ। ये जो सारा सिलसिला इस वक्त बना, ये ऑप्टिक्स भी हैं, सिग्नलिंग भी है, मैसेजेस भी कन्वे हुए सारे इवेंट से, लेकिन एक जो ये सिचुएशन इस वक्त डेवलप हुई है कि यहाँ पर कहा जा रहा है बदला लिया जाएगा, दूसरी तरफ अमरीकी सदर अपनी फौज को कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ किया गया तो 1000 से ज़ायद मिसाइल्स मारे जाएंगे। तो ये सिर्फ सिग्नलिंग की हद तक, या जिस तरह से जाहिद साहब बात कर रहे हैं जज्बात की हद तक आपको बात लगती है, या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? बहुत शुक्रिया किरण। और वॉर में तो हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है, और हम कुछ भी एक्सपेक्ट इस वॉर से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमें नज़र आ रहा है वो टिट फॉर टैट काइंड ऑफ रियलिटी चल रही है, जिसमें दोनों जो पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम भी कर रही हैं और अटैक एंड काउंटर अटैक भी चल रहा है। तो इसमें जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो ये, कोई जो MOU है उसको दोनों ही वायलेट कर रहे हैं, बोथ ऑफ द पार्टीज। चाहे वो आप जज्बात में कर रहे हैं या आप अपनी जो ऑडियंस एट होम है उनको प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ना सिर्फ ईरान में ये बात सामने आ रही है कि MOU क्यों साइन किया, बल्कि हमें जो है वो एक
एक रिवेंज लेना चाहिए था, यही कुछ जो है वो अमेरिका में भी सामने आ रहा है। बल्कि अमेरिका की जो ये ISW इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर की जो स्टडी जो आई है अभी, उसकी स्पेशल रिपोर्ट आई है, तो उसमें जो एनालिस्ट है जी। वो बड़ा स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं कि आपने ये जो स्पेस दिया था MOU वाला, इसमें जो ईरान है वो प्री वॉर जो उसकी मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी है उस पर वो वापस आ चुका है, और वो ये कह रहे हैं कि वो इवन US की जो काउंटर स्ट्राइक है उसको भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, तो आपने वो स्पेस क्यों दी? एंड कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि आप देखें कि US के जब पैट्रियट मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी थी वो प्रोटेक्ट कर रही थी उस पे वहाँ पर उसके बहरीन में, और वहाँ पे जब अटैक हुआ तो वो उसको भी बाईपास करके, तो वो ये भी कह रहे हैं कि इवन हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसको भी बाईपास करते, उसका मतलब ये है कि उनके पास हर तरह की एसेट्स मौजूद हैं, तो फिर हम किस तरह से अपने आप को बचाएं? तो US में भी एक ये डिबेट चल रही है, और इसी तरह ईरान में जब देखते हो तो ईरान जो है ऑब्वियसली एक उनको लगता है कि वो चेन है ना, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देखें हम आपके साथ जी। बात उस वक्त करेंगे स्पेशली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जब आप इजराइल को मना करेंगे, ठीक है, और अमेरिका कह रहा है कि हम इजराइल को तब मना करेंगे जब आप स्टेट ऑफ हर्मुज को आप ओपन एक्सेस जाने दें। तो ये पूरा एक सर्कल है जिसमें ये बात घूम रही है, और मुझे लग रहा है कि इट्स मोर ऑफ अ कि जो एग्जिट स्ट्रेटजी है ना वो दोनों में से किसी के जी। पास भी नहीं है, दोनों एज अ विनर सामने आना हाँ, चाह लेकिन रहे आयशा हैं साहिबा exit में, प्रॉब्लम ये है ना कि अब possible न्यूक्लियर नहीं है। डस्ट या फिर न्यूक्लियर वेपन या मिसाइल्स ये सारी चीजें तो अब सेकेंडरी हो गई, अब तो सारा का सारा मसला ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बन गया है। और कल भी जाहिद साहब प्रोग्राम में बात हो रही थी तो मौजूद पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये तो अब जो है ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा बड़ा हथियार है ईरान के पास। तो इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है इसको खोलें, और ईरान की तरफ से जो है वो बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जाए, ये भी अमेरिका की तरफ से डिमांड की गई है। अमेरिका की भी यही ख्वाहिश है, जो इसमें मीडिएशन करवा रहे थे उनकी भी यही ख्वाहिश है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फ्रीली खोला जाए। लेकिन ईरान जो है वो अपने जो उनका एक टूल के हवाले से है मुतालबा, या ये कि उनके साथ कम्युनिकेशन हो, इसके हवाले से जो मुतालबा है वो उस पर मौजूद है, और इसी वजह से फिर हमने देखा कि वेसल्स के ऊपर अटैक भी किया गया। आपको लगता है कि इतनी आसानी से खुल जाएगा, या अल्टीमेटम के ऊपर अमल हो जाएगा अमेरिका की तरफ से जो दिया गया है? जी देखिए किरण साहब, बात इस तरह है कि जो प्रेस्टीज है दोनों तरफ वो तो एसोसिएटेड रहेगी, जो मेन इशू रहा या जो आगे चल के आएगा वो न्यूक्लियर करेगा, लेकिन जो पावर है जी। कि पावर का कंट्रोल किधर होगा या जो वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है पावर, दैट इज रिलेटेड विद हुर्मस। हुर्मस अभी इस वक्त सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है, और मैं इसको समझता हूँ कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आई एग्री विद यू कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पर सामने आया है। वहां पे अमेरिका जो है अब उसका भी बहुत सा स्टेक पे इस तरह है कि वो एक फ्री वाटर्स चाहता है, फ्री शिपिंग चाहता है, फ्री ट्रेड रूट चाहता है, इंटरनेशनल जो लीगल सिस्टम है उसके साथ रह के उसको खोलना चाहता है। सेकेंडली अमेरिका के ऊपर प्रेशर है रीजनल कंट्रीज का, GCC का। अभी भी जो कमांडर सेंट काम ने मीटिंग की बहरेन में पिछले दिनों, वहां पे टॉप डिस्कशन पॉइंट ये था कि GCC डोंट वांट कि ये हुर्मस के ऊपर एक पावर हो जाए। ईरान को भी पता है कि मेरी डेटरेंस, मेरी एस्केलेशन लैडर का कंट्रोल और वो सब कुछ हुर्मस के साथ जुड़ा हुआ है। वो एक पावर प्रोजेक्शन भी करना चाहता है बाय कंट्रोलिंग हुर्मस इनटू द रीजन को भी दिखाना चाहता है कि चेस बोर्ड पे अब मैं एक पावरफुल प्लेयर के तौर पर आया हूं। तो इसकी वजह से ये स्टिकिंग पॉइंट बन गया हुआ है, और इट विल रिमेन चैलेंज जब तक और तेहरान ने एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो पीस डील है या जो पीस है उसका रूट तेहरान से नहीं जा रहा। वो रूट है पहले आपको हुर्मस से गुजरना पड़ेगा और फिर तेहरान से होता हुआ उधर उस पीस तक हम पहुंचेंगे। तो दैट्स व्हाई दिस हैज बिकम अ स्टिकिंग पॉइंट। और ये इस वक्त जो आप टेम्परामेंट देख रहे हैं या जो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं ये इसी हुर्मस के कॉन्टेक्स्ट में है। बहरहाल सिचुएशन इज फ्रेजाइल। एक चीज याद रखिएगा क्या, स्ट्रेटजी में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कभी कभी आपको जहां पे आप स्ट्रांग होते हैं। समटाइम इफ यू लूज अपॉर्चुनिटी तो नेक्स्ट टाइम स्ट्रेटजी आपको फिर शायद वैसी अपॉर्चुनिटी ना दे। ईरान विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और अमेरिका को भी ऑफ कोर्स, अमेरिका ने अगर मिलिट्री से जो देखे ना, उन्होंने थ्रेट दिया था मैं सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, सुबह का सूरज इस तरह निकलेगा, मैं ये कर दूंगा। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, 1000 मिसाइल्स चीजें हैं, ये होती रहती हैं। लेकिन अगर मिलिट्री ने उनको पॉलिसी कैप्चुलेशन ईरान की करवानी होती तो वो पहले करवा चुका होता। वो ट्रांजिट ही उन्होंने डायलॉग की तरफ इसलिए किया है कि वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को
डिफरेंट एम से हासिल करना चाहते ठीक। हैं, क्योंकि ईरान सही। अमेरिका डॉक्टर के आयशा ये फरमाइएगा जी जी, मैं आती हूँ दोबारा जाहिद साहब आपकी तरफ, क्योंकि कल खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे और वो कुछ जरा स्टैट्स की बात कर रहे थे, नंबर्स बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जब ये ईरान एमओयू से पहले एक जहाज पर तकरीबन 50 मिलियन डॉलर जो है वो चार्ज कर रहा था, और अगर ये यौमिया 50 जहाज वहां से गुजरते हैं तो तकरीबन 100 मिलियन डॉलर रोजाना, और फिर अगर इसको एयरली देखते हैं तो ये 36 बिलियन डॉलर्स सालाना की रकम बनती है। इस वक्त जो ईरानी वजीर खारजा हैं वो ओमान में हैं। आबनाए हरमुज के हवाले से वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है या हुई है, तो क्या आप समझती हैं कि ओमान भी ईरानी टैक्स की हिमायत कर सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है ना किरण, उसमें ये कि ओमान को मनाया जा रहा है लेकिन वो इसमें अग्री नहीं हो रहा। और एक ऐसी भी न्यूज़ आई थी जो प्रोफेसर मरानी अपनी प्रीवियस एक टॉक में कल बात करते थे, वो कहते हैं कि ईरानियन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अगर ओमान नहीं भी राजी तो हम एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंटली खुद चलेंगे इसकी तरफ। तो ये जो मुझे लग रहा है कि फिर इसका मतलब है कि रीजन के अंदर फिर स्टेट्स की आपस में भी यहाँ पर डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पर मौजूदगी जो है वो ईरानी लीडरशिप की ये जाहिर भी करती है कि वो ओमान अभी इस डिसीजन में उनके साथ शामिल नहीं है। और दूसरी बात है कि देखिए फिर इस तरह से करने से तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना, फिर आज अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज है तो फिर स्टेट ऑफ मलक्का होगा, फिर कोई और स्टेट होगी, फिर वहाँ पे सब चार्ज करना शुरू हो जाएंगे। तो दैट इज नॉट अ वेरी हेल्थी प्रैक्टिस, स्पेशली जब हम इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ रास्ता सामने आना चाहिए। फिर अगर ईरान ये कहता है कि देखें वो जस्टिफिकेशन दे रहा है कि रीजन उसकी ये है कि हमें रिकंस्ट्रक्शन पे काम करना है, आपने जो डिस्ट्रॉय की हमारी प्लेसेस हमने उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, हमें उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेट किया जाए ताकि वो यहाँ से निकले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ईरान की जो टोल वाली जो चीज़ है ना, ये इट्स नॉट अ वेरी हेल्थी फॉर इंटरनेशनल लॉ। और फिर प्रैक्टिस अगर बन जाएगी ये, तो फिर सब हर जगह फिर स्टेट में प्रॉब्लम्स जी, होंगी, और जो कि एग्जैक्टली। फिर जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसके लिए बहुत नुकसानदेह होंगी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, पर उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली वो जिस तरह से आएगा दीगर कंट्रीज के ऊपर भी। जाहिद साहब, आप भी इस बात से इसी तरह से एग्री करते हैं कि ओमान को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ना ओमान को ये चीज सूट करेगी और डेफिनेटली इंटरनेशनल लॉज को भी ये चीज सूट नहीं करेगी ना, कि एक उसके ऊपर जो है वो बंदरगाह के ऊपर इस तरह से टोल टैक्स चार्ज किया जा रहा हो? देखिए किरण, रास्ते बात के इस तरह ऊपर। की, ये जो इस वक्त हुर्मस है, ये ईरान और अमेरिका का मामला नहीं है। इट इज लिटिल बियॉन्ड दिस, रीजनल एंड जी इंटरनेशनल इशू। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका और ईरान बैठ के आपस में कुछ चीज उस पर डिसाइड कर लेंगे। नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट अनटिल अनलेस एक ऐसी चीज हो जिसमें रीजनल आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश किया जाए। और ईरान ने देखे ना बात चीज यही करते हैं। ईरान ने इस तरफ इशारा भी किया कि रीजनल आर्किटेक्चर की तरफ। वो कहते हैं अमेरिकन पॉलिसी उस पर इंप्लीमेंट ना हो, अमेरिकन कंट्रोल ना हो। असल कंटेस्टेशन इस वक्त जी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की। एक चीज याद रखिएगा, whosoever will control Hormuz will control the region, let there be no doubt. तो दिस इज नॉट अ स्मॉल वॉर या स्मॉल एक कंटेस्टेशन, एक छोटा सा नुक्ता नहीं है। दिस इज अ ह्यूज नुक्ता जिसके ऊपर ये फैसला होना है। तो जी आप ईरान को कैसे रीजनल कंट्रीज इसका पूरा अपना चोक करवा लेंगी अपने आप को, सही। कि जब वो चाहेगा इसको, आल्दो कि वो डिसरप्ट कर सकेगा। डिसरप्ट तो वो आइंदा भी ठीक। करेगा, मुआहिदा और नो सही। मुआहिदा जब भी करना चाहेगा कर सकेगा। उसने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया पूरी दुनिया को कि आई कैन एस्टेब्लिश दिस चोक पॉइंट, लेकिन उसके लिए फिर उसकी कॉस्ट भी होगी। बिल्कुल ठीक।